नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस घटना में शामिल युवकों की कर रही तलाश। जिले के सिटी एसपी ने बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को 5 बाइक समेत किया गिरफ्तार। चकोलिया में वृद्ध महिला को हाथी ने कुचला, हुई मौत। जमशेदपुर अभिभावक संघ काशीडी एसडीएम स्कूल के खिलाफ डीसी से मिलने पहुंचा, फीस को लेकर छात्रों को परीक्षा देने से किया गया वंचित। खबरें विस्तार से। बर्मा माइंस में युवक के सिर में सटाकर मारी गोली, घटनास्थल पर हुई मौत। आपसी विवाद में दोस्त ने ही मारी गोली। जमशेदपुर के बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी मैदान में अपराधियों के बीच हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक शुभम कुमार है, जो बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार कैरेज कॉलोनी फुटबॉल मैदान के पास शुभम अपने साथी सागर, पवन और सलील के साथ शराब पी रहा था। इस बीच उन लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सलील ने अपने पास से पिस्तौल निकाली और उसके सिर में सटाकर गोली मार दी, जिससे वह वहीं गिर गया। उसको लहूलुहान हालत में छोड़कर सारे युवक भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसको उठाया और टाटा मुख्य अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली सिर में लगी थी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल में शामिल युवकों की पहचान कर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। रात में ड्यूटी से निकला था। ड्यूटी से निकलने के बाद वो दोस्त के साथ में यहाँ चला गया था, फ़ोन किया था उसका, तो यहाँ पर आ गया था कैरेज कॉलोनी में। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एक बार भी फ़ोन उठाया नहीं 9:30 बजे के बाद से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग भी सोचे कि कहीं रुक गया, कभी कभी वो नहीं भी आता था घर, ऐसा भी होता था। तो इसीलिए रात भर खोजे उजे भी, दोस्त लोग भी खोजा, कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे के बाद थाना से फ़ोन आया था कि आइए थाना, कुछ बात है। तो ठीक है, उसके बाद हम थाना आए, फिर वहाँ पे देखे तो लाश का फोटो वोटो का दिखाया, पहचान उहचान करवाया। उसके बाद फिर बोला कि हम लोग एमजीएम लेके गए हैं, तो डेथ घोषित कर दिया है। वो स्पॉट नहीं एमजीएम लेके गया था, प्रशासन नहीं पहुँचाया था एमजीएम में, तो वहाँ डेथ हो गया। लाश वहीं मोर्चरी में था। उसके बाद फिर आपका वहाँ से फिर हम लोग गए, तो फिर वहाँ से लेकर आपको पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम के बाद अभी फिर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर यही बात हुआ है, सर यही बोले हैं कि ठीक है, उधर से आप करके आइए और इस पर कार्रवाई होगा। एसपी साहब भी आए थे और डीएसपी भी आए थे, तो बोले हैं कि ऊपर से फोन भी आया है। उन लोग पर्सनली गए थे वहाँ पे, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पर भी गए हैं। सब सबूत इकट्ठा हो गया है, उसका जूता वगैरह बहुत चीज़ मिला है, खून वून लगा हुआ है। तो इसीलिए वो बोले कि आप लोग उधर से आओ, उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगा आगे करेंगे। शक सर वही है, जिसके घर में लाश मिला वही ना हो सकता सर, उसके अलावा कौन हो सकता है? जिसका लाश मिला, जिसका घर में मिला वही हो सकता है, और घर में कोई मिल नहीं रहा, सब फरारी में है। इधर जमशेदपुर जिले के सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बाइक चोर गिरोह का एक बार फिर से खुलासा करते हुए 4 बाइक चोर को गिरफ्तार करने के साथ 5 बाइक भी बरामद किए हैं। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर जिला पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था और इसी टीम के द्वारा बाइक चोरी के मामले में राजेश कुमार चौबे, लक्ष्मण गोप, राजा लोहार और राहुल गोप को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी हुए थे। पुलिस ने फिलहाल चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विगत कुछ दिनों से जो है शहर में हम लोग को बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि गाड़ियों के चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसका नेतृत्व सिटी डीएसपी स्वयं कर रहे थे और हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने टीम बना के जब छापामारी की, तो हम लोग को कुछ सूत्रों से पता लगा कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है। उसी क्रम में छापामारी करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उसके पश्चात जो है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जहाँ जहाँ उन लोगों ने गाड़ियाँ छुपा के रखी थी, वो गाड़ियाँ ही बरामद हुई और कुछ और भी गाड़ियाँ आगे बरामद हो सकती हैं, परंतु उसके लिए आगे फिर हम लोग का रिमांड लेंगे। उसके बाद आशा करते हैं कुछ और गाड़ियाँ भी इनके थ्रू बरामद होंगी। अभी तक कितने गाड़ी बरामद हुई हैं? अभी तक 5 गाड़ियाँ जो कि शहर के भिन्न भिन्न इलाकों से चोरी की गई थी, वो बरामद। इसमें सिर्फ चोरी करने वाले हैं या कुछ खरीदार भी हैं? ये लड़के ज़्यादातर तो चोरी करने वाले ही हैं, बाकी और जांच चल रही है, हो सकता है कुछ और भी लोग इसमें आगे सामने आ सकते हैं। कहाँ के हैं सारे ये लोग?
अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। जैसे कि आपका जो एक राजेश नाम का अभियुक्त है वो आज़ाद नगर थाना का है, एक व्यक्ति कोटका थाने का है, एक व्यक्ति मानगो का है और एक व्यक्ति आपका सीताराम नगर क्षेत्र का है। और कुछ लोग हैं इसके साथ? अभी तो जांच का विषय है और लोग भी हो सकते हैं। इधर चकोलिया में हाथी ने एक वृद्ध महिला को कुचला जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार तड़के वृद्ध महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना चाकुलिया थाना क्षेत्र के दक्षिण शोल निवासी हीरामणि मंडी की है, जहां वृद्ध महिला अपने घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक हाथी ने उसे कुचल दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। लगातार हाथी गांव में प्रवेश करते हैं और इससे ग्रामीण दिन रात दहशत में हैं। कैसे क्या हुआ आज? कैसे हाथी आ गया, घर से बाहर निकल रहा था, हाथी चाप चुप के आके सामने पूरा उछल करके पूरा मार दिया पैदल में। गांव में हुआ? हाँ, गांव में घर पर ही। घर में था? हाँ, घर में। ये कहाँ से आया अचानक से? हाथी कैसे आया? हाथी कैसे आया, कौन से कैसे, उधर तो मठ है, वहाँ तो नहीं है। पहले भी आता था हाथी उधर? हाँ, हाथी पहले भी? तो हाथी आता था ही, आज अचानक आ गया, घर में घुस गया हम लोग। और उधर का आदमी का भी मालूम नहीं है, हम लोग का मालूम नहीं है। बूढ़ी का तो बाहर घर से बाहर निकल रहा था, हाथी अचानक आ गया दौड़ के। वही जमशेदपुर अभिभावक संघ काशीडी एसडीएम स्कूल के खिलाफ डीसी से मिलने पहुंचा। फीस को लेकर छात्रों को परीक्षा देने से किया गया वंचित। जमशेदपुर में बुधवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार के नेतृत्व में राज गुप्ता और ज्ञाना गुप्ता के परिजन मिले। जिला शिक्षा अधीक्षक से मिले। इस संदर्भ में अध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि राज गुप्ता और ज्ञाना गुप्ता दोनों भाई बहन हैं जो डीएसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस काशीडी में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस बकाया होने के कारण बच्चों को उनके फर्स्ट टर्म की परीक्षा में वंचित रखा गया। परिजनों ने फीस जमा करने के लिए 15 जुलाई तक का समय लिया, परंतु स्कूल प्रबंधन अभिभावक की बात नहीं सुन रहा है। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जमशेदपुर के स्कूल इस तरह से मनमानी पर उतर आए हैं कि वे शिक्षा की बात को दूर, केवल पैसे कमाने की बात को सामने रखते हुए अभिभावकों का केवल दोहन करना ही चाहते हैं। पिछले बार जो 9 और 11 क्लास के बच्चे जो फेल हुए थे वो मुद्दा अभी लोग भूले नहीं है और इस तरह की फिर घटना आ रही है। तो ये सब जाहिर कर रहा है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं होते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुका है और उनका मेन मुद्दा है अभिभावकों से फीस के रूप में पैसे का आर्थिक दोहन। और जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने मंगलवार को बारेडी चौक से जन कल्याण रथ को रवाना किया। इससे पूर्व कांग्रेस के वरीय नेताओं के उपस्थिति में डॉक्टर अजय कुमार ने जन कल्याण रथ का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के लोगों की सभी प्रकार की जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का एकमात्र समाधान यह जन कल्याण रथ है। यह जन कल्याण रथ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के सभी क्षेत्रों में एक निश्चित स्थान पर खड़ा रहेगा, जहां लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड में ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। इसके साथ ही लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। योजनाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वाहन की शुरुआत करने का उद्देश्य लोगों को उनके डोर स्टेप पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। साधन एवं जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वैसे लोगों के लिए ये वाहन बहुत लाभप्रद होगा। उन्होंने विश्वास जताया ये जन कल्याण वाहन लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित होगा। जमशेदपुर के जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी नेता लोग धर्म की राजनीति करते हैं ना तो अधर्म फैलता है। गुइयाडी में छोटा मंदिर से छोटा मंदिर कोई बच्चा बना लेता है, उसका पानी नहीं छूता, लेकिन राम मंदिर जो है पहले दिन से पानी छूने लगा। राम पथ टूट गया, नीट की पेपर लीक हुई, आटा भी महंगा हो गया, डाटा भी महंगा हो गया। तो इसलिए सोच समझ के जो है ना, आप अपना जो बच्चे का भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए। ये सब फालतू चीज में जात धर्म के नाम पर जो है एक दूसरे के बीच में जो है नफरत फैलाने का काम इनको भगाइए। झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण वर्ग एवं परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा के द्वारा सदर अनुमंडल कार्यालय के समीप नवनिर्मित कोल्हान कार्यालय एवं मानकी मुंडा न्याय पंच कार्यालय का लोकार्पण किया गया। मौके पर सिंहभूम के सांसद जोबा माझी, आयुक्त सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल हरि कुमार केसरी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा सहित विभिन्न मौजा के मानकी मुंडा मौजूद रहे।
मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि मानकी मुंडा न्याय पंच कार्यालय खुल जाने पर कार्य करने में सहूलियत होगी। कार्यों को करने सहित मानकी मुंडा को बैठने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। सस्ता सुलभ और त्वरित में हम जिसको कहेंगे वो जो है ना न्याय पंच करता है, सस्ता सुलभ त्वरित में। नहीं तो आज न्याय प्रक्रिया का जो स्थिति है कि बहुत सारे कोर्ट का वकील को हायर करने में, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने में कितने पैसे लग जाते हैं। लोग जो है ना कोर्ट का चक्कर लगा करके ज़िंदगी बीत जाता है, लेकिन न्याय जो है ना नहीं मिल पाता। तो ये जो है ना बहुत पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशनल मामला है और ये विल्किंसन रूल के तहत जो है ना रूल 20 के तहत ये न्याय पंच का फंक्शन है। इसमें जो भी KTS के मामले यहाँ आते हैं कोल्हान कोर्ट में, चाहे वो ADC का हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर का हो या कमिश्नर का, ये रूल 20 के तहत उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो आपसी सुलहनामा के आधार पर मामला का निपटारा हो। इसीलिए इसमें ना देरी है, ना ही इसमें कोई विवाद है, ना ही किसी तरह का मामला। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि सस्ता सुलभ त्वरित न्याय। झारखंड राज्य में न्यूनतम मजदूरी को 25,000 किए जाने की मांग को लेकर आगामी दिनों में तमाम ट्रेड यूनियन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। एटक के द्वारा इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। एटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि कई वर्षों से जमशेदपुर सहित राज्य के तमाम कंपनियों में असंगठित मजदूरों के द्वारा स्थायी प्रवृत्ति का काम कराया जा रहा है। वहीं मजदूरों के वेतन से ASI का पैसा कट रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी 21 अगस्त को राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 9 सितंबर को रांची स्थित श्रम मंत्रालय में पहुंचकर श्रम मंत्री को मांग पत्र सौंपकर इसके समाधान की मांग उठाई जाएगी। आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से जमशेदपुर के मजदूरों को यह अपील करने जा रहे हैं कि करीब करीब जमशेदपुर के कंपनियों में अस्थायी प्रकृति का काम लंबे समय से कराया जा रहा है, उसका वेज निर्धारण आज तक नहीं हुआ है। दूसरा जो है सवाल, ESI का बहुत ज्वलंत समस्या है। ESI का पैसा कट रहा है और मजदूरों का इलाज उसके सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में रेफर करके भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर घटना है और ये दुख की बात है हमारे झारखंड के लिए। इसलिए हम लोगों ने श्रम मंत्री को पत्र लिख करके इस पर संज्ञान लेने के लिए हम लोग लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाए। सबसे जो अहम सवाल है, आज जो मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी, इस बढ़ती महंगाई में न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारण है उससे कहीं कहीं मजदूरों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में अपील करने जा रहे हैं कि जो आंदोलन होगा पूरे झारखंड में हमारा न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपया निर्धारित किया जाए, तब जाकर के ठेका मजदूरों का भविष्य बन सकता है। तीसरा जो सबसे अहम सवाल है, 21 अगस्त को पूरे झारखंड में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा जिला में हम लोग जिला के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और 9 सितंबर को श्रम मंत्री के कार्यालय पर नेपाल हाउस में हम लोग एकत्रित होकर के माननीय श्रम मंत्री से अपील करेंगे कि झारखंड के मजदूरों के दिन और दुर्दशा को सुधारने के लिए आपसे अपील है कि आप इसके बारे में सोचें। जमशेदपुर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा वादा निभाओ स्थायी करो के नारे के साथ राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों के बाहर धरना दिया गया। वहीं धरना का नेतृत्व कर रहे सुरेई हेमरम ने बताया कि 17 सालों से तमाम मनरेगा कर्मी अपनी अल्प मानदेय पर अपनी सेवा दे रहे हैं। राज्य के सभी मनरेगा कर्मी स्थायी निवासी हैं। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद भी सभी मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण अब तक नहीं हो सका है। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी कर दी गई है, जहां राज्य के मनरेगा कर्मी आज भी स्थायीकरण को लेकर आंदोलनरत है। वहीं यह सभी मनरेगा कर्मी स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी हम लोग दे चुके थे। अब वादा निभाओ रैली के अनुसार हम लोग आज बैठे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 18, 19 और 20 को सांकेतिक हड़ताल है। 22 तारीख से हम लोग पूरे हड़ताल में चले जाएंगे। माने तो क्या अभी आप लोगों को वेतन नहीं मिलता है? हम लोग का अल्प में मानदेय मिल रहा है अभी, लेकिन हम लोग की मांगे ये है कि ग्रेड पे मिलना चाहिए। हम लोग का एक मान है, हम लोग का वेतन मान ग्रेड पे, ये हम लोग का मांगे है। पहले मुख्यमंत्री जी वादा भी किए थे और ये वादा निभाए नहीं। अगर मुकर जाते हैं तो फिर हम लोग अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसका जवाब देंगे। कुल कितने कर्मचारी हैं इस तरह से आप लोग, अगर जमशेदपुर की बात करें तो? 6,000 से मैंने ऊपर है हम लोग का पूरे राज्य में। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में डेंगू रोकथाम को लेकर एहतियात कदम उठाए जाने के संबंध में समाहर नालय सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी, MGM उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी, नगर निकाय पदाधिकारी, TMH व अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों तथा नर्सिंग होम के प्रतिनिधि, जुस्को सहित अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में डेंगू के 2 मामले जिला में हैं और दोनों मरीज दूसरे स्थानों से आए हैं। स्थिति सामान्य है। जिला अंतर्गत सभी सरकारी व निजी अस्पताल प्रबंधन को डेंगू मरीजों के लिए 2 बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन को डेंगू टेस्ट किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया कि डेंगू जांच का निर्धारित दर ही मरीजों से ले, अन्यथा जांच में पकड़े जाने पर जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डेंगू लार्वा पाए जाने वाले घरों में संबंधितों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। लगातार प्रशासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना पर दोषियों को ज़्यादा आर्थिक दंड लगाया जाएगा। साथ ही सभी संबंधितों को युद्ध स्तर पर एंटी लार्वा के छिड़काव का निर्देश दिया गया। डेंगू क्या है? डेंगू संक्रमित एसिड मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित मच्छर के काटने से 5 से 6 दिन बुखार आने लगता है। डेंगू किसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसे संक्रमित मादा एडिस मच्छर काट ले उसे डेंगू बुखार होने की संभावना होती है। संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से अधिकतर लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनाओं के लाभुकों को योजना का लाभ यथाशीघ्र दिलाने हेतु जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार लाभुकों का ESCROW अकाउंट कैंप मोड में खोलने की कार्रवाई की जा रही है। कल्याण विभाग द्वारा पिछले 2 दिनों में 44 अकाउंट खोले गए हैं। वहीं गव्य विकास विभाग द्वारा 67 तथा पशुपालन विभाग द्वारा 555 लाभुकों का अकाउंट खुलवाते हुए योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषक एवं पशुपालक अपने आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पशुपालन कार्य में रुचि ले रहे हैं, जिससे गाय, सूकर, बकरा, बकरी, बतख, कुक्कुट पालन आदि कार्य में वृद्धि हो रही है।
विभिन्न विभागों द्वारा पशुधन विकास से संबंधित समान प्रकृति के योजनाओं को एक पटल पर क्रियान्वित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में पशुपालन कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित योजनाओं को समायोजित करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने सभी पशु आपूर्तिकर्ताओं को भी सख्त निर्देश दिया है कि ESCROW अकाउंट खुलाने के साथ ही यथाशीघ्र सभी पशुओं का इंश्योरेंस कराते हुए वितरण करवाना सुनिश्चित करें। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार कॉलेजों में चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा को लेकर युवाओं में जागरूकता आए, यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाते समय सुरक्षित रहे, इस बाबत जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटमदा डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेज झल्ला में सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। जागरूकता अभियान के दौरान लगभग 500 विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जागरूक किया गया। युवकों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही 2 पहिया वाहन चालक एवं उनके सहयात्री को हेलमेट लगाने एवं 4 पहिया वाहन सवारों को सीट बेल्ट लगाने हेतु समझाया गया। नियमित हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाकर यातायात नियमों का पालन कर अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा करने की अपील की गई। जागरूकता अभियान के दौरान युवाओं को लाइसेंस प्राप्त करने के नियम एवं तरीकों के बारे में अवगत कराया गया। 18 वर्ष के पूर्व बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, घायलों की सदैव मदद करने, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देने, यातायात सिग्नल तथा संकेत का पालन करने, वाहनों के पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाने के साथ साथ सदैव यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के डांगा रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जीतने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे गठबंधन का विधायक बने या हमारा भाजपा का विधायक बने, उत्साही कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा का विधायक बने, अच्छा उम्मीदवार हम दें। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने झूठा वादा किया, 60 दिन में 30,000 नौकरी देने का वादा किया, जबकि 5 साल में 30 आदमी को भी उन्होंने नौकरी नहीं दिया है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद में कब्जा जमा लिए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत जी अगर बाकी 3-4 महीने चंपाई सोरेन को देते तो क्या हो जाता। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भाजपा 2 सीट से 303 सीट तक पहुंची है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का कोई भी प्रत्याशी विधायक नहीं बना। यह हमारे लिए चैलेंज है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कोल्हान में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारंडा जंगल था, जो इस तरह से उजड़ गया कि आज जलवायु परिवर्तन हो गया, बारिश नहीं हो रही है और जहाँ राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ 3-3 बार बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष लगाए ताकि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और आप लोगों को भी फल मिले। जहां भी स्थान मिले पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी को आयुष्मान कार्ड दिया, मकान बनवा कर दिया, गैस चूल्हा दिया, लेकिन हेमंत सरकार गरीबों को लूटने और धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के समय हम सब बंद माइंस को लगातार खुलवा रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस दिशा में कुछ नहीं काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर वह थाना में जाए तो फिर थाना प्रभारी भी उसका उठकर स्वागत करे। इस बार 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जुगसलाई भी हम लोग जीतेंगे। नहीं, जुगसलाई से क्या बीजेपी का कैंडिडेट होगा या फिर गठबंधन में जाएगा? देखिए, तो स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं, स्वाभाविक रूप से जीतने वाले को ही जिताना है। नहीं, कार्यकर्ताओं से आपने अपील भी किया? जीतने वाले को ही जिताना है, मैं कह रहा हूँ। तो क्या इस बार आसू से गठबंधन नहीं होगी? 100% एनडीए का गठबंधन रहेगा। ये हमारे शीर्ष के नेतृत्व तय करेगा। आपने सर अभी तुरंत कहा का जो मनोभावना है उससे हम अवगत कराएंगे और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए गठबंधन दल का जो बैठक होगा उसमें तय होगा। लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने जोश में हैं कि इस बार आज़ादी के बाद पहली बार कमल इस जुगसलाई विधानसभा से खिलाना है, ऐसा उन लोगों ने संकल्प लिया। तो ये भावना कार्यकर्ताओं का है, इसको हम लोग अपने पार्टी के अध्यक्ष और अपने पूरे एनडीए के गठबंधन दल में रखेंगे, जो बैठक होगी उसमें रखेंगे। बालू के बारे में, बालू मुद्दा बनेगा 100% बालू। देखिए, बालू तो जन सरोकार से जुड़ा हुआ एक ऐसा सुलभ वस्तु जो प्रकृति ने हमें दिया है। विशेष करके झारखंड में तो हर जगह हमारे छोटे छोटे नदी नाला है और जो हमारे दरकार के जो बालू है वो हमको मिलता ही है, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद इसको सुलभ से दुर्लभ वस्तु बना दिया। एक हाईवा बालू या ट्रैक्टर का बालू 4,000, 8,000, 10,000, 15,000 में मिल रहा है।
बड़ी बड़ी बातें करने वाले, गरीबों की सरकार होने का दावा करने वाले, दलित आदिवासियों की सरकार होने का दावा करने वाले को बताना चाहिए कि जब यहाँ एक भी बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है तो पैसा जा कहाँ रहा है। जो करोड़ों रुपया हर दिन जो वसूल के जा रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं उनके विधायकों के, सत्ताधारी दलों के विधायकों की जेब में। उनके जो संगठन के लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इनके जो संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष से लेकर बाकी लोग सीधे हेमंत सोरेन जी की सरकार की तिजोरी में जा रहे हैं। हम आएंगे, हम लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये बालू हम लोग फ्री करेंगे। सेंट्रल मोहर्रम अखाड़ा कमेटी के तत्वाधान में साक्षी मोहम्मदन स्पोर्ट क्लब प्रांगण में मोहर्रम पर्व के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। सेंट्रल मोहर्रम अखाड़ा कमेटी की ओर से साक्षी मोहम्मदन स्पोर्ट क्लब प्रांगण में मोहर्रम पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखाड़ा समिति के लाइसेंसी उपस्थित थे। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब साक्षी में एक अदारा है, उसमें हम लोगों ने लिया अपनी मीटिंग के लिए इजाज़त ली है। और ये सेंट्रल मुहर्रम अखाड़ा कमेटी की मीटिंग है जो पिछले 25 सालों से लगभग पूरे शहर में रन कर रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शहर के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मखदूमपुर के लोग बैठे हुए हैं, टेलको के लोग बैठे हुए हैं, जुगसलाई के लोग बैठे हुए हैं, जाकिर नगर, जवाहर नगर, आज़ाद नगर, खानकाह, उलीडी, तमाम जगहों के लोग यहाँ मौजूद हैं, लाइसेंसी भी, पदाधिकारी भी। ये हर साल मीटिंग होती है मुहर्रम के टाइम में, पिछले 25 सालों से, और आज भी हो रही है। हमारा 2-3 एजेंडा है और हर साल हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे अखाड़ा कमेटियों में पूरे शहर में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ असुविधा नहीं हो, प्रशासन की तरफ से उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका लाइसेंस उनको समय पर मिलता है कि नहीं मिलता है, लाइट, रोड, रास्ता, तमाम जो चीज़ें बुनियादी सुविधा है वो उनको मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, उससे हम लोग इनकी समस्याओं से अवगत होते हैं और फिर हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों से इनके समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करते हैं। हाँ, कई समस्याएं हैं, जैसे हमारी खानकाह उलीडी से और चूना शाह कॉलोनी से दोनों अखाड़ों से ये समस्या है कि पिछले 2 सालों से थाना उनको लाइसेंस वापस नहीं देता। आप उठाइए, हम लोग हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे सब जगह पे सब अखाड़ा कमेटियों को लाइसेंस दे दिया जाता है, वैसे उनको दे देना चाहिए। प्लस आज़ाद नगर में एक मामला आया है कि हम लोग को साक्षी आने नहीं दिया जाता, सुविधा नहीं मिलती है करबला में आने के लिए, तो हमने कहा ठीक है, उस पर बात होगी। प्लस एक और मामला आया है आज़ाद नगर से ही, मानगो से ही, कि वहाँ उन लोगों ने कोई जगह चिन्हित की है, उनका डिमांड है कि हम लोगों को करबला के रूप में वही जगह दे दिया जाए, कायम कर दिया जाए करबला, ताकि इधर नहीं आना पड़े। तो हम लोगों के लिए भी सुविधा, प्रशासन के लिए भी सुविधा, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे प्रशासन से। बकिया तमाम जगहों में छोटे छोटे मामलात हैं, उसको हम लोग कल जाके समाधान करेंगे। सेंट्रल अखाड़ा कमेटी के तमाम लोग जाएंगे और उसका समाधान। हसीन अहमद, अध्यक्ष, सेंट्रल अखाड़ा कमेटी, जमशेदपुर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस घटना में शामिल युवकों की कर रही तलाश। जिले के सिटी एसपी ने बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को 5 बाइक समेत किया गिरफ्तार। चकोलिया में वृद्ध महिला को हाथी ने कुचला, हुई मौत। जमशेदपुर संकाशेडी एसडीएम स्कूल के खिलाफ डीसी से मिलने पहुंचा, फीस को लेकर छात्रों को परीक्षा देने से किया गया वंचित। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।